को ताकतवर बनाएंगे। अब तुर्की को मौका मिल गया है बदला लेने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की बुरे बांग्लादेश दौर को में। मिलिट्री एड पैकेज देने जा रहा है और ये कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि हम्म। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, होवित्जर तोपें और कई घातक हथियार बांग्लादेश को मिलने। यहाँ पे जी टर्की ने एक दफ़ा फिर एंट्री ले ली है। बांग्लादेश को सपोर्ट फ्राहम करने की जो यकीन दहानी है वो टर्की ने करवा दी है। और टर्की का कहना है, यहाँ पे टर्की नहीं बल्कि इंडिया ही इसको रिपोर्ट कर रहा है कि अब टर्की बांग्लादेश को बहुत डेंजरस किस्म की टेक्नोलॉजी फ्राहम कर रहा है कि जिससे इंडिया की इनसिक्योरिटी और बढ़ गई है। ऑलरेडी चिकन नेक को लेके इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा जो एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है वो बनी हुई है। और इंडिया बिल्कुल बांग्लादेश को एक लाल झंडी की तरह देख रहा है। और इंडिया को लग रहा है कि शायद बांग्लादेश आज अटैक करे, आज करे, कल करे, लेकिन बांग्लादेश अटैक चिकन नेक पे लाजमी करने वाला है। इस वजह से इंडिया को हर चीज़ जो है खटक रही है। कोई भी डिफेंस लेवल पे कोई भी बांग्लादेश को सपोर्ट फ्राहम करने लगता है तो इंडिया को ये चीज़ जो है बहुत बहुत ज़्यादा देखनी पड़ रही है कि ऐसा ना हो कि सेवन सिस्टर का इलाका जो हम खो बैठे। ऐसा ना हो कि सेवन सिस्टर स्टेट के साथ जो हमारा एक कनेक्शन है उस कनेक्शन को ना हम लूज़ कर दें। तो यहाँ पे जी अब टर्की जो है वो बांग्लादेश के साथ मिल खड़ा हुआ है और उसने कहा है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे और पुलिस फ्री जो है, फ्री जो मिलिट्री वेपन्स हैं वो बांग्लादेश को देंगे। अभी यहाँ पे टर्की ने कौन सा अहम कदम उठाया है आप लोगों के साथ पहले बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया खुद ही इसको रिपोर्ट कर रहा है और इस रिपोर्ट को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। फिर आप लोगों ने अपनी जो राय है वो भी कमेंट सेक्शन में देनी है। तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलेंगी इस चैनल पे। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स आज भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बुरे दौर में हैं, जहां भारत ने बांग्लादेश की 3,446 करोड़ रुपए की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोक दी है, जिससे बांग्लादेश को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। उधर बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार आए दिन भारत विरोधी बयान दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये झगड़ा सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित है? नहीं, यहाँ पर तुर्की ने भी मौका भांप लिया, क्योंकि तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगान हमेशा खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर और खलीफा साबित करने की कोशिश करता रहा है। पिछले 4 से 5 सालों में तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ कई बार बयानबाजी की। यूनाइटेड नेशंस में तो एक बार पाकिस्तान से भी ज्यादा कश्मीर का मुद्दा तुर्की ने उठाया था। भारत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भारत ने जवाबी रणनीति बनाई। तुर्की के पड़ोसी अर्मेनिया को हथियार दिए, ग्रीस के साथ सैन्य युद्धाभ्यास किया, भारतीय नौसेना ने वहां तक अपने जहाज भी भेजे। ये साफ संकेत था कि अगर तुर्की कश्मीर पर हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम उसके पड़ोसियों को ताकतवर बनाएंगे। अब तुर्की को मौका मिल गया है बदला लेने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की बांग्लादेश को मिलिट्री एड पैकेज देने जा रहा है और ये कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, होवित्जर तोपें और कई घातक हथियार बांग्लादेश को मिलने वाले हैं। इनकी रेंज तोपों के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा होती है। ये रॉकेट लॉन्चर्स एक साथ दर्जनों मिसाइलें दाग सकते हैं और ये सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुर्की को भारत को जवाब देना है और बांग्लादेश इसके लिए परफेक्ट लोकेशन है। भारत के लिए असली खतरा तुर्की से नहीं बल्कि बांग्लादेश के उस हिस्से से है जो भारत विरोधी सोच रखने लगा है। बांग्लादेश की सेना का एक धड़ा खासकर नई सरकार के साथ भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक फ्यूचर में 15 से 20 साल बाद भारत के खिलाफ एक संभावित युद्ध की प्लानिंग की बात कही जा रही है, जिसमें खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को टारगेट करने की प्लानिंग है। वैसे अगर आप देखें तो बांग्लादेश की सेना का 80 से 85% हिस्सा भारत समर्थक रहा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। 2000 में जब खालिदा जिया की सरकार आई थी वो बहुत ज्यादा एंटी इंडिया थी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश भारत के लिए कभी सीधा सैन्य खतरा नहीं बना।
मगर इस बार हालात अलग हैं। यूनुस सरकार और सेना का एक खास धड़ा भारत के खिलाफ कट्टरपंथी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ सेना को भारत के खिलाफ सैन्य रूप से तैयार कर रहा है। भारत के लिए खतरा सिर्फ तुर्की से हथियार आने का नहीं है, बल्कि ये है कि बांग्लादेश खुशी खुशी इन हथियारों को ले रहा है और उन्हें अपनी थल सेना में शामिल भी कर रहा है। अगर आज यूनुस सरकार ज्यादा दिन टिकती है तो बांग्लादेश धीरे धीरे एक ऐसा देश बन सकता है जो भारत विरोध की नीति पर ही खड़ा होगा। और अगर भविष्य में फिर कभी भारत समर्थक सरकार भी आ जाए, तब भी सैन्य ताकत और हथियार कट्टरपंथी धड़े के पास होंगे, जो भारत के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट बनेगा। भारत को यहाँ 2 मोर्चों पर एक्टिव होना पड़ेगा। पहला, डिप्लोमेटिकली यूनुस सरकार को कमजोर करना। दूसरा, बांग्लादेशी सेना के भारत समर्थक धड़े को सपोर्ट करना। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी और नॉर्थ ईस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि अगले 10 से 15 सालों में अगर कहीं सबसे बड़ा सैन्य खतरा है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश हो सकता है। खैर, ये था तुर्की और बांग्लादेश की साजिश का पूरा खेल। कैसे तुर्की ने पुराना स्कोर सेटल करने के लिए बांग्लादेश को हथियार थमाने का प्लान बनाया। आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को बांग्लादेश को लेकर और सख्त होना चाहिए या तुर्की को इंटरनेशनल लेवल पर घेरना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बांग्लादेश खुशी खुशी टर्की से इन हथियारों को ले रहा है। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश को अगर फ्री में कोई सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, कोई मिलिट्री एड दे रहा है, तो बांग्लादेश तो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे जी जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं टर्की की जानिब से बांग्लादेश को दिए जा रहे हैं कि बांग्लादेश इनका इस्तेमाल करे और अपने डिफेंस को जो है मजबूत करे, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री, जैसे इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि इंडिया ने आर्मेनिया को सपोर्ट किया, टर्की का जो एक नेबरहुड का कंट्री है उसको सपोर्ट किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टर्की भी ऐसे काम कर रहा है कि बांग्लादेश को मजबूत कर रहा है ताकि इंडिया के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा जो है वो पैदा हो सके। यहाँ पे ना सिर्फ इन रॉकेट लॉन्चर्स को बांग्लादेश को दिया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत अहम किस्म की टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को देने की पेशकश की गई है और बांग्लादेश को पूरी सपोर्ट जो है टर्की की जानिब से फराहम कर दी गई है। इस सपोर्ट को देखते हुए, इस सपोर्ट के चलते इंडिया में एक नई जो चीज़ है वो सामने आ रही है कि इंडिया कह रहा है कि अब जो है बांग्लादेश की सेना चिकन नेक पे जो है, नेक का जो इलाका है उसको अपने कब्जे में लेंगी। बांग्लादेश की जो फ़ौज है वो चिकन नेक पे कब्जा करने के लिए रेडी है और बहुत जल्द जो है चिकन नेक जो है वो बांग्लादेश के हाथ में होगी और इंडिया अपना नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है उसको खो देगा। ये मैं नहीं कह रही, ये इंडिया का मीडिया जो है वो खुद ही कह रहा है और इस चीज़ का इतराफ़ कर रहा है कि बांग्लादेश ऐसा कर सकता है। बांग्लादेश की सेना जो है वो इस काबिल है, वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो फाइट कर सकती है, किसी जगह पे कब्जा भी कर सकती है। और चिकन नेक का इलाका तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, एक बहुत छोटा सा इलाका है जिसको बांग्लादेश ने ठीक है अपने कब्जे में ले लिया। तो ये चीज़ जो है बाकायदा इंडिया की जानिब से इसका इतराफ़ किया जा रहा है और टर्की की सपोर्ट जाहिर सी बात है हमेशा बांग्लादेश को रही है, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा फिर टर्की ने अपना हाथ बढ़ाया है बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ने के लिए और बहुत अहम किस्म के मिलिट्री वेपन्स अब बांग्लादेश को देने जा रहा है। आप लोग यार क्या कहेंगे इस हवाले से, सपोर्ट के हवाले से, और इंडिया में किस तरह खतरे की घंटी जो है बज रही है और बांग्लादेश को एक लाल झंडी की तरह जिस तरह इंडिया देख रहा है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर लाजमी करें क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।